तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसपी पे। सो गाइस, आज हम लोग बीएड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे एक से लेके कम से कम 4-5 क्वेश्चन रखे मिलेंगे आपको, ठीक है। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके मैं अभी 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एमसीक्यू बेस्ड। एंड आपका सब्जेक्ट अगर है समकालीन भारत और शिक्षा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। एंड 20 क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको एक क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए एज इट इज। ओके, सो ये आपका पेपर 2 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो 2020 में आई है, जो कि अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। एंड 1986 में भी आई थी एंड 1968 यानी कि 1968 में भी आई थी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पक्का मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा खासा स्कोर होगा आपका, ठीक है। ये ऐसा कोर्स है ना कि सबको नहीं मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा। तो अभी आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5+3+3+4 का न्यू रूल आया है, जिसमें बताया गया है कि जो एक होता है बच्चों का अनमेच्योर पीरियड यानी कि LKG UKG और ये सब करके क्लास सेकेंड तक यानी द्वितीय क्लास तक, ये 5 हो गया। एंड उसके बाद 5+3 यानी कि 2+3 यानी क्लास 5th तक हो गया इतना। उसके बाद 3 यानी कि 8 तक हो गया इतना। एंड 8 के बाद 10th+12 यानी कि 4 ये वाला हो गया, ठीक है। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 5+3+4 का फॉर्मूला लाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्धि परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई। तो 34 यानी कि जो लास्ट शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, ठीक है। एंड उसके बाद 34 साल बाद यानी कि 2020 में ये वाली शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दूसरी थी जो 1986 में थी, मैं अभी आपको बताया था। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। तो लागू हो जाएगी नहीं, लागू हो चुकी है 2021 से लेकर 2022 तक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो वो है अंग्रेजी। जी हाँ गाइस, हम लोग अंग्रेजी को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं ना, तो वो इंग्लिश को ख़त्म ही कर दिया गया। 5th क्लास तक इंग्लिश मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग में प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो वो है 2030 तक। लक्ष्य जो है वो 2030 तक का है। लेट्स सी क्या ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने % हिस्सा खर्च किया जाना है। तो वो है 6%। हालांकि किया तो नहीं जा रहा है क्योंकि स्कॉलरशिप बच्चों की मार दी हैं लोग, और मुझे नहीं पता क्या क्या मार रहे होंगे, बट हाँ इतना पता है कि अभी खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि 3 ट्रिलियन इकॉनमी हो चुकी है, लगभग 3.5 ट्रिलियन हो चुकी है, ठीक है। उसके बावजूद अभी तक हर बच्चे की स्कॉलरशिप तक नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ही खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर तो वैसे 6% है। मैं ज़्यादा ही बह जाता हूँ थोड़ा भावनाओं में, सॉरी। ओके, तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से 50% तक सुधारना है। तो वो है 1935 तक, जो कि एजुकेटेड लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मतलब थोड़ा अजीब सा लगता था, जबकि ये पूरा का पूरा एजुकेशन के ऊपर काम करता था। तो नेक्स्ट नाम है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। हाँ बता देना, मजाक नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिमाग ना खराब करना, आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी। तो व्यावसायिक शिक्षा जो है वो क्लास 6 से शुरू होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? तो 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक होगी, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो NEP 1986 के द्वारा जो है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य तत्वों की अवधारणा दी गई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच का क्या भूमिका है? नवीन तरीके और विचारों को विविधता पर जोर देना। हाँ, यही होगा भाई। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करेगा प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है? NAC का नाम और पता है आपको? NTA नहीं, प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश इसका नया नाम है, इसका एक और नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPE 1986 महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था? भाई NEP का NPE कर दिया, ठीक है। याद रहे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, यानी कि उसका यही उद्देश्य था कि सभी तक शिक्षा पहुंचे और सभी का एक बार स्कूल में नाम ही लिख जाए, ठीक है। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि पढ़ते तो थे नहीं उस टाइम पे ज़्यादा लोग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, नए UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, मानदंड मानक और शिक्षा निर्देशन निर्धारित करना। ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 50% तक बढ़ाया जाना, नहीं, हाँ 50% तक। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए मानदंड फंड का नाम क्या होगा? बड़ा लंबा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। तो इसका आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रह रहा है ये सब चीज़ें, ट्रांसजेंडर वगैरह का टॉपिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग समावेश कोष, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ठीक है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सिंपल वे में आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कवर कराऊँ और मैं आपका टाइम भी बचाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैंने टाइम बचाया होगा आपका। अगर बचाया है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दो एंड अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो कॉलेज वाला है उसमें शेयर कर दो वीडियो, ठीक है। दबा के शेयर कर दो ताकि मुझे और रीच मिल सके और मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए रिसर्च करके लेके आऊँ। सो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।